तो आज का मेरा कोशिश यही रहेगी कि मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग जो है इम्यूनिटी को लेके और ऑप्टिमल हेल्थ को लेके मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। अगर हम जनरली बात करें इम्यूनिटी की और हम बात करें ऑप्टिमल हेल्थ की, थोड़ा सा हम बेटर समझना चाहेंगे कि हेल्थ है क्या, या हमारी ये जो ह्यूमन बॉडी है वो किस तरीके से कब रिएक्ट करती है, वो बहुत डिफर करता है। इम्यूनिटी भी एक ऐसा फैक्टर है जो हर किसी के लिए अलग है। इट इज डिफरेंट फॉर एवरी ह्यूमन बॉडी। Our age, our lifestyle, our environment plays a big role on how our body reacts. God has created us all in a very unique manner. एक body जिसको हम simple मानते हैं, human body, उसके अंदर बहुत सारे complex systems हैं। और जब हम बात करते हैं इम्यूनिटी की, हम बात कर रहे हैं कि इन सिस्टम्स को हम बेटर मैनेज कर सकें और बाहर से कोई भी ऐसे फैक्टर्स जो हमारी इस बॉडी सिस्टम को फंक्शनिंग में इम्पैक्ट डालें, रोकें या हिंड्रेंस करें, वो जो एक प्रोटेक्शन है इस फैमिली की, उसको हम इम्यूनिटी कह सकते हैं। एंड ऑप्टिमल हेल्थ एक ऐसा स्टेट है जिसको जब हम डिफाइन करते हैं ना, तो हम कहते हैं इट इज नॉट ओनली कि मुझे कोई बीमारी नहीं है तो मैं ऑप्टिमली हेल्दी हूँ। इट इज अ फैक्ट, जहाँ हम बात कर रहे हैं ऑप्टिमम हेल्थ की, अगर एक डेफिनेशन की बात करें तो इट इज अ वेल बीइंग, और नॉट ओनली फिजिकली, मेंटली, सोशली, साइकोलॉजिकली। हम एक ओवरऑल वेल बीइंग में जब होते हैं, हमारी एनर्जी लेवल्स हाई रहती हैं, हम पॉजिटिवली सोचते हैं, खुश रहते हैं, उसको ऑप्टिमल हेल्थ कहा जाएगा। सो ओवरऑल वेल बीइंग जो है उसको ऑप्टिमल हेल्थ कहेंगे। Or we would be talking about an optimal health situation today. We will be talking about different aspects that actually affect us as a human being. What I'm going to share is facts and figures, experiences जो पिछले 10-15 साल से, जब से मैं इस हेल्थ इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ, हमने एक्सपीरियंस किए हैं, हमने सीखा है, और हम चाहते हैं वो इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करें। Right? So talking about optimal health, there are factors जो हमारी इस हेल्थ को ओवरऑल वेल बीइंग को इम्पैक्ट करते हैं। हम एक एक करके इन फैक्टर्स को आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहला फैक्टर हैबिट्स होती हैं। हैबिट्स अच्छी भी होती हैं और बुरी भी होती हैं। हैबिट्स तो हैबिट्स होती हैं। हैबिट्स वो चीजें हैं जिनकी आदत पड़ जाए। There was a book I read many years ago and वो कहते थे कि आपने अगर किसी चीज की आदत करनी है तो 40 दिन उसको लगातार करें तो आदत पड़ जाती है। यहाँ हमें आइसोलेशन और सोशल डिस्टेंसिंग को 40 दिन से ऊपर हो चुके हैं, एंड सो आई गेस ये भी हमारी एक हैबिट बन जाएगी। Habit of wearing a mask, habit of washing our hands, and habit of using sanitizers. तो बहुत सारी हैबिट्स हैं जो हमें लाइफ में पड़ जाती हैं। कुछ ऐसी होती हैं जो हमारे लाइफ पे पॉजिटिवली इम्पैक्ट करती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो नेगेटिवली भी इम्पैक्ट करती हैं। तो आज हम जरूर बात करेंगे कि क्या हम ऐसी चीजें हैं जो हम पॉजिटिवली अपने हैबिट्स में इंक्रीज कर सकते हैं, और ऐसी कौन सी हैबिट्स हैं जिनको हम चाहेंगे कि हम किसी तरीके से अपने लाइफ से हटा दें, क्योंकि ये हमारी लाइफ में हमारी हेल्थ पे इम्पैक्ट करती हैं। We would also be talking about fitness. आज की डेट में फिटनेस is obviously body weight, कि कितना आपका बॉडी मास इंडेक्स है, जो एक ग्लोबल स्टैंडर्डाइजेशन है फिटनेस का। इट इज ऑल्सो माई एनर्जी लेवल्स, मैं कितना काम कर सकती हूँ पूरे दिन में, कितना काम कर सकता हूँ। इट इज ऑल्सो टू डू विद माई फ्लेक्सिबिलिटीज, हाउ मच ऑफ my structural body is able to work. So fitness has a lot of things. It has got my energy levels, it has got my endurance kitna hai mere paas. And we would be also talking about a very important part which is called stress. Stress is something to do with our mental body. हमारा जो mind है, जो इस human body का headquarter है,
वो उसकी हेल्थ हम स्ट्रेस लेवल से जज करते हैं। स्ट्रेस लेवल्स जब बढ़ जाते हैं, हमारा माइंड मैन फंक्शन करता है, तो ओवरऑल बॉडी भी मैन फंक्शन करती है। आज की डेट में हम मेडिकल साइंस में भी इसको अब एक्सेप्ट कर लिया है, इट इज माइंड ओवर बॉडी। हमारी ह्यूमन बॉडी स्ट्रेस के अंदर डिफरेंट तरीके से बिहेव करती है, हमारे हार्मोन्स डिफरेंट तरीके से काम करते हैं, हमारे बॉडी सिस्टम्स डिफरेंट तरीके से काम करती है जब हम एक मेंटल स्ट्रेस में होते हैं और जब हम मेंटली खुश नहीं होते हैं। So talking about something which people want to avoid, at the same time it plays the most important part of our human body is our diet, क्योंकि we are what we eat. जो हम खाते हैं, जो हमारी डाइट है, उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी है जैसी है। सो वी वुड वांट टू टॉक अबाउट डाइट्स, क्या चीजें हमें खानी चाहिए, क्या चीजें ऐसी हैं जिसको हमें अवॉइड करना चाहिए, राइट? एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इज प्रिवेंशन. Prevention is any day better than cure. During this time of lockdown, lot of people felt ki economies are going, economic situation is going bad, people are feeling restricted. जेल के साथ और जू में एनिमल्स के साथ हमें कंपेयर कर रहे थे लोग, अपने आप को कंपेयर कर रहे थे, बट वी आर टॉकिंग अबाउट प्रिवेंशन. प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. एनी डे, 21 दिन, 40 दिन, 60 दिन, वॉट एवर द सिचुएशन रिक्वायर्स एंड डिमांड्स, अपने घर में बंद होना बेटर है एनी डे देन आप किसी हॉस्पिटल में एक बेड के साथ बेड होना, या गॉड फॉरबिड इस दुनिया में ही ना होना. उससे तो बेटर है प्रिवेंशन करना. इट इज एनी डे बेटर कि हम अपनी डिजीज को मैनेज करने से पहले डिजीज को बॉडी के अंदर आने ही ना दें. हमारी जो हैबिट्स हैं उनको करेक्ट करना एक प्रिवेंशन है. एक अच्छी फिटनेस मेंटेन करना एक प्रिवेंशन है. अपने माइंड को प्रोग्राम करना कि वो खुश रहे, हैप्पी रहे, स्ट्रेस फ्री रहे, वो एक प्रिवेंशन है. करेक्ट डाइट लेना वो एक प्रिवेंशन है. सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट प्रिवेंटिव हेल्थ एज वेल, कि क्या चीजें हैं ऐसी जो हम अपनी लाइफ में कर सकते हैं अपने हेल्थ को बेटर रख के और इसमें दिक्कतें ना आए उसको प्रिवेंट करने के लिए. So let's go one by one, and before we move ahead, there is a self-assessment. I would want all of you to take a minute to actually do that. तो द नेक्स्ट पॉइंट दैट सबसे पहला चीज जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है हैबिट्स. कुछ ऐसी हैबिट्स जो ओल्ड हैबिट्स हैं और कुछ ऐसी हैबिट्स हैं जिनको हम रिन्यू करना चाहेंगे. इन ऑर्डर टू हैव अ बेटर हेल्थियर लाइफ, देयर इज अ वेरी सिंपल वर्ड व्हिच आई वुड वांट यू टू रिमेंबर. हम आज बात करेंगे अर्न करने की अपनी हेल्थ को. जैसे हमने बात की कि कुछ हैबिट्स हैं, तो ये अर्न में भी कुछ ऐसी हैबिट्स हैं जो हम चाहेंगे हम लाइफ में बढ़ाएं, और कुछ ऐसी हैबिट्स हैं जो हम चाहेंगे कि हम लाइफ से अपनी हटा दें. तो टू स्टार्ट विद, विल स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट हैबिट या फर्स्ट फैक्टर ऑफ द अर्न, व्हिच इज एक्सरसाइज. सो एक्सरसाइज एक ऐसी चीज है जो सुनने में और समझने में सबको पता है. तो अगर यहाँ कितने लोगों को बोला जाए कि मॉर्निंग वॉक करना अच्छी बात है तो सबके हाथ खड़े हो जाएंगे, राइट? एक्सरसाइज करनी चाहिए, सबके हाथ खड़े हो जाएंगे. कितने लोग कर पाते हैं वहां पे साइलेंस हो जाएगा. सो यहाँ पे हम बात करें एक्सरसाइज की, बट इफ यू लुक एट इन द करंट टाइम्स, वी आर टॉकिंग ऑफ एक्सरसाइजेस जो आप इंडोर कर सकते हैं. बट क्यों करनी है एक्सरसाइज, थोड़ा सा मैं आपको उससे बारे में बात करें. किस एज से आपको एक्सरसाइज चाहिए और किस एज तक आपको एक्सरसाइज चाहिए. ये हमारी ह्यूमन बॉडी अगर एक सिंगल पीस में भगवान ने बनानी होती, जैसे गाजर होती, तो वो एक सिंगल पीस में बना देते, पर उन्होंने हमें गाजर जैसे नहीं बनाया ना. उन्होंने हमें बहुत सारे छोटे 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 जॉइंट्स बनाए हैं
और ये ऑलमोस्ट 200 समथिंग जॉइंट्स है हमारे बॉडी के अंदर। ये जॉइंट्स हिलने के लिए बनाए गए हैं, और अगर ये ना हिलाते हैं तो हमारी बॉडी स्टिफ हो जाती है और बहुत सारे उसकी वजह से चैलेंजेस आते हैं। इसके अलावा जब हम बॉडी को अगर हम ओवरऑल देखें तो हम जो भी कुछ खाते हैं हमारे बॉडी के अंदर, वी लिव टू ईट, वी ईट टू लिव, वट एवर बी द सिचुएशन इन आवर लाइफ, जो भी हम कुछ खाते पीते हैं वो सारा कुछ जो है वो हमारी बॉडी में यूज करने के लिए हमारी बॉडी को एक्टिव रखना बहुत जरूरी है। एंड दैट इज वेयर एक्सरसाइज बिकम्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ इट। इन दिस टाइम ऑफ लॉकडाउन इट इज इम्पोर्टेंट कि हम ऐसे फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज यूज करें जो आउटडोर ना हो। वी विल नॉट रिकमेंड गोइंग आउट फॉर वॉक्स अभी। पुलिस के डंडे भी पड़ सकते हैं आपको साथ में। नाइदर डू वी सी gyms and sports clubs coming active very soon। आने वाले अभी कुछ हफ्ते क्या कुछ महीने भी हो सकते हैं। So we need to look and form exercises जो हम अपने घर के अंदर कर सकते हैं, और actually वो काफी सारी चीजें हैं। मैं recommend कर सकती हूँ कि आप योगा यूज कर सकते हैं, जुम्बा यूज कर सकते हैं, स्किपिंग कर सकते हैं, आप जंपिंग जैक्स कर सकते हैं, बहुत सारी एक्सरसाइजेस है। In today's time of internet, just have to put in indoor exercise and you would be flooded with exercises। While exercise is a physical activity जो कम से कम हमें 30 to 40 minutes regularly करनी चाहिए। ये एक्सरसाइज मीन्स मूवमेंट ऑफ जॉइंट्स। मेजर जॉइंट्स अगर देखा जाए, हमारे कुछ 7 मेजर जॉइंट्स हैं जो हमारे बॉडी के अंदर हैं। इनकी मूवमेंट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट ट्वाइस अ डे। movement like major joints like our neck, our shoulders, our elbows, our wrist, our waist, our knee and ankle joints, there's 7 in all। बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए। सो इनकी मूवमेंट और फ्लेक्सिबिलिटी इंपॉर्टेंट है। फर्दर ऑन जब हम बात करते हैं और क्या चीजें हैं जो हम एक्सरसाइज के फॉर्म में हमें करना चाहिए, इज आर फिजिकली एक्टिव टाइम। फिजिकली एक्टिव टाइम आपने सेल्फ असेसमेंट में भी देखा था। आप इसको ट्रैक भी कर सकते हैं कि कितना टाइम दिन का आप चलते फिरते निकालते हैं। मतलब आप खड़े हैं, चाहे आप किचन में खड़े हैं, चाहे आप कोई एक्टिविटी कर रहे हैं। नाउ विद द प्रेजेंट हाउस हेल्प्स नॉट बीइंग अवेलेबल इन लॉकडाउन, काफी लोगों के लिए ये फैक्टर घर में झाड़ू पोछा करके, बर्तन करके, खाना बना के भी पूरा हो सकता है। सो आई वुड रिक्वेस्ट, हो सकता है ज्यादातर लोगों का जो 3 घंटे का मिनिमम थ्रेशोल्ड होता है फिजिकली एक्टिव रहने का, वो पूरा हो रहा है। But I come across a lot of people who are not that fortunate of being with family इस lockdown में, और इस समय वो अकेले कहीं stuck हैं जहाँ family के साथ नहीं है। तो वहाँ बहुत से केसेस में हम देख रहे हैं कि पूरा पूरा दिन बेड में निकाला जा रहा है, और उसका हमारे साइकोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली दोनों चीज पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट निकलता है। So spend as much as at least 3 to 4 hours standing, walking, but you're not lying down, you're not sitting in a chair। पहले हम बोलते थे चेयर में टीवी के सामने, आज की डेट में टीवी के सामने देख लो या मोबाइल फोन में देख लो। उल्टा उसके अंदर पोस्चरल प्रॉब्लम्स और आ रहे हैं, बिकॉज यू बेंड योर हेड व्हेन यू लुक एट योर मोबाइल फोन। टीवी देखते हुए तो एटलीस्ट आप सीधा सामने देख रहे होते थे। सो time spent on Netflix and YouTube will not be, or WhatsApp will not be part of this physical active time जो हम बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं standing and moving about and walking, इस टाइप का physical active time जब आप कुछ काम कर रहे हैं, not sitting down। Moving ahead, अगर हम बात करें, second aspect of earn is our attitude, our thought process, our माइंड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। जैसे हमने बात किया था, हमारा एटीट्यूड इज द थॉट वी हैव, और एटीट्यूड पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है।
जब हम बात करते हैं एक पॉजिटिव एटीट्यूड के एट्रीब्यूट्स बहुत हैं, आप खुश हो सकते हैं, मोटिवेटेड हो सकते हैं, एंथुसियास्टिक हो सकते हैं, एक्साइटेड हो सकते हैं, ये सारे ऐसे एटीट्यूड्स हैं जो पॉजिटिव की तरफ हैं। बट कुछ ऐसे एटीट्यूड्स हैं जो हमारे आसपास ज्यादा हैं इस समय, वो थॉट प्रोसेसेस हैं, जैसे फियर का है, रेगुलरली रीडिंग एंड लिसनिंग टू इंफॉर्मेशन जो नेगेटिवली ड्रिवन है, वो आपके थॉट प्रोसेस को फियर में ला सकती है। बार बार हम चेक कर रहे हैं कि कितने केसेस हो चुके हैं कोविड-19 के, बार बार हम ऐसी नेगेटिव न्यूज से अट्रैक्ट हो रहे हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हो, रिलीजियस हो, बहुत सारी ऐसी चीजों से हम अट्रैक्ट होते हैं जो नेगेटिवली हैं। एंड एक स्टडी ने इस चीज को चेक किया था एक सिंपल से एग्जांपल से, कि एक न्यूज़पेपर की हेडिंग बनाई गई कि द डे इज गोइंग टू बी ब्यूटीफुल, एंड उसकी सेल को ट्रैक किया गया, और नेक्स्ट डे द न्यूज़पेपर सेड द वर्ल्ड कम्स टू एन एंड, which is a negative driven statement, और उस चीज ने उसकी सेल्स न्यूज़पेपर्स की डबल ट्रिपल कर दी। सो हम कॉन्शियसली अट्रैक्ट हो जाते हैं अनकॉन्शियसली नेगेटिव की तरफ, और जब नेगेटिवली हम एक बार सोचने लग जाते हैं तो वो एक स्पाइरल में चला जाता है। इट्स लाइक वॉचिंग अ हॉरर मूवी, वही आपका कमरा है, वही पर्दा है, बट एक हॉरर मूवी देखने के बाद वो कुछ और ही नजर आने लग जाता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो खाना अपने बॉडी को देंगे, जिसकी हम आगे बात करेंगे, उससे पहले जो हम खाना अपने ब्रेन को देते हैं, उसको हम बहुत ज्यादा ध्यान रखें, अपनी मेंटल डाइट का ध्यान रखें। जब हम बात कर रहे हैं मेंटल डाइट की, तो हमारा जैसे मुंह खाने के लिए सोर्स है, वैसे ही हमारे मेंटल डाइट का जो सोर्स है, या जो जहाँ से हम मेंटल डाइट खाते हैं, वो हमारी आंखें हैं, हमारे कान हैं, और कुछ हद तक हमारा मुंह भी है। बिकॉज जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम बोलते हैं, वो हमारा इम्पैक्ट करता है हमारी थॉट प्रोसेस पे। सो आई वुड रेकमेंड, इवन इन दिस डिफिकल्ट टाइम्स ऑफ फियर अराउंड, बहुत सारा नेगेटिव थॉट्स हैं, वहां आप कुछ पॉजिटिवली सोचें। इस लॉकडाउन की तरफ भी बहुत कुछ है जो आप पॉजिटिवली सोच सकते हैं, पॉजिटिवली कर सकते हैं। while you can simply go back to your hobbies, ये वो टाइम जो निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा, और फिर आप सोचेंगे कि वाओ, मेरे पास वो 40 50 60 दिन थे मेरे लिए, मेरे फैमिली के लिए, जितने लोग we've been interacting with families for the past almost 15-16 years, और सबके लोगों के गोल्स में, ड्रीम्स में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो टाइम से रिलेटेड हैं। वो अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ, बच्चों के साथ, स्पाउस के साथ, कोई बुक पढ़ना चाहता है, कोई गाना लिखना चाहता है, कोई गाना गाना चाहता है, कोई पेंटिंग बनाना चाहता है। बहुत कुछ है जो हम कर सकते हैं आज की डेट में, इस लॉकडाउन सिचुएशन में भी, और अपने थॉट्स को एक पॉजिटिव की तरफ रख सकते हैं, अपनी एनर्जीज को मोटिवेटेड रख सकते हैं और खुश रख सकते हैं। मूविंग अहेड, हमारे पास एक और फैक्टर है जो इम्पोर्टेंट है हमारे हैबिट्स में, वो है रेस्ट। व्हाइल एक्सरसाइज इज इम्पोर्टेंट, सो इज रेस्ट। हमारा फिजिकल रेस्ट और मेंटल रेस्ट हमारे ह्यूमन बॉडी को बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। जब ये दोनों एक साथ होते हैं तो बेटर फंक्शनिंग हो पाती है हमारे बॉडी की। सो व्हाइल द माइंड इज एट रेस्ट एंड सो इज आवर फिजिकल बॉडी। आज की डेट में हम बहुत बार देखते हैं कि हमारा माइंड रेस्ट पे नहीं होता और फिजिकल बॉडी रेस्ट पे होती है, या वाइस वर्सा, हमारा माइंड रेस्ट पे जा चुका है और फिजिकली हम काम कर रहे होते हैं। सो दैट इज द सिचुएशन वी शुड बी अवॉइडिंग। वी शुड बी अवॉइडिंग मेंटल एंड फिजिकल अलग अलग टाइम पे रेस्ट पे जाए। रेस्ट पे तो जाना पड़ेगा, नहीं तो कंप्यूटर क्रैश करेगा। इमेजिन करें आप अपना लैपटॉप शट डाउन ही ना करें, उसको चलते रहने दें, उसको ओवर यूज करें, तो वो हीट अप होगा, वो कभी ना कभी क्रैश करेगा। तो इट इज इम्पोर्टेंट कि हमारी बॉडी को रेस्ट देना चाहिए। रेस्ट की अगर हम बात करें तो वी आर टिपिकली टॉकिंग अबाउट 7 to 9 hours ऑफ नाइट स्लीप।
now lot of people come up to me and say that जरूरी थोड़ी है कि रात को ही सोना है, सोना जरूरी है, but that is one factor which is very debatable, but अभी तक जितने facts prove करते हैं वो ये कहते हैं कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो इस तरीके से डिजाइन की गई है कि अगर हम सनराइज के साथ जागें और सनसेट के साथ सोएं तो हमारी बॉडी बेटर फंक्शन करती है। जो हमारे बॉडी के सिस्टम्स हैं, चाहे वो एनर्जी कन्वर्शन का सिस्टम है, डाइजेशन का सिस्टम है, या सिस्टम टू इवन मेंटेन हार्मोन्स, works better if we are an early riser and a early going back to bed by the night. So yes, it is debatable. There are so much of our youth today, if we look at it, who are working on the other side of the clock, but it has been seen, and I'm sure आप लोग भी कोई ना कोई ऐसे लोगों के साथ personally जानते हैं उनको जिन्होंने other side of the clock काम कर लिया 4 साल 5 साल, and उनको definitely physiological, psychological, hormonal challenges आ रहे हैं, hormonal challenges of lifestyle disorders as young as 25 years old. I have come across in my health and wellness career of 25 years old with thyroid problems, with diabetes, high blood pressure, cholesterol levels, indigestion. ये सारी lifestyle related orders हैं, और उनका ऐसा lifestyle अगर मैं बोलूँ, they hit the gym also, they do get a 7 to 8 hours of sleep, but they are not sleeping with the body clock. हमारी body clock जिस तरीके से काम करना चाहिए उस तरीके से नहीं काम कर रही है, and worst is जहाँ हम ये by choice कर रहे होते हैं. It is not by my profession that I have to work during the night and be awake during the day, sleep during the day. It is by choice. I decide to watch a movie till 2 in the night and sleep till 10, 11, 12 during the day. Yes, I have been able to complete my 6 to 7 hours or 8 hours of sleep, but my body clock is not working as it should, because जब मैं लेट तक जागती हूँ और सुबह के टाइम नहीं उठती हूँ तो my exercise regimes go for a bad, my detox, my liver is the worst hit by a wrong body cycle. लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जो बहुत वाइटल ऑर्गन है हमारी ह्यूमन बॉडी का, और उसको जिस तरीके से भगवान ने बनाया है वो रात के टाइम पे जब हम टिपिकली एक 8 to 10 hours ऑफ फास्टिंग करते हैं, दैट्स हाउ आइडियली इट शुड बी, कि जब हमारी बॉडी रेस्ट पे जाती है, हम सोते हैं, हम ऑब्वियसली कुछ खा नहीं रहे हैं, तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे सारे खाने को डाइजेस्ट करता है और लिवर हमारे उसमें से न्यूट्रिशन अब्सॉर्ब करके डिटॉक्स करता है. So when I'm not having a proper 7 to 8 hours of sleep, or I'm not sleeping at the right time, the chances of having a liver damage is very, very high. Also, one factor in rest is very important is the time I'm having my last meal. Just before I go to sleep, एक common अगर हम इंडियन हाउस होल्ड की बात करें, ब्रेकफास्ट इज द लाइटेस्ट, जो भागते दौड़ते हम अपने ऑफिस से पहले करते थे. बहुत से लोगों ने लॉकडाउन में वन थिंग दैट दे स्टार्टेड डूइंग इज मेकिंग ब्रेकफास्ट एंड सिटिंग ऑन अ डाइनिंग टेबल एज अ फैमिली एंड हैविंग ब्रेकफास्ट. ये एक ड्रीम था बहुत से लोगों के लिए, क्योंकि जब आप सिर्फ संडे एक बार मनाते हैं हफ्ते में तो आप आराम से सो के उठते हैं, तो वो भी ब्रेकफास्ट इज नेवर अ ब्रेकफास्ट एक्चुअली. तो बहुत लाइट सा ब्रेकफास्ट होता था, मीडियम सा ऑफिस लंच होता था, या जो लोग शॉप्स वगैरह हैं या प्रोफेशनल हैं वर्किंग लंच होते थे, एंड डिनर वाज द मोस्ट हैवी मील एंड ऑफ द डे. और रात को आराम से चावल, पराठे, रोटी, सब कुछ खा पी के, कुछ केसेस में वहां पे भी जंक ऑफ बर्गर्स एंड पिज्जाज खा के, और विद इन मिनट्स वी आर हिटिंग द बेड. बेशक सोए नहीं, हम सोच रहे हैं कि हम फिजिकली सो रहे हैं, हमारी ह्यूमन बॉडी को 2 घंटे लगते हैं हमारे खाने को डाइजेस्ट करने के लिए.
सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम वो 2 घंटे का गैप बिटवीन लास्ट मील एंड डिनर में मेंटेन करें. From the time that I've had my last meal to 2 hours is the time I need to be upright. वो टाइम है जब मैं चलता फिरता अपराइट रहूं. कुछ लोग इवनिंग वॉक्स कर सकते हैं, बट इन दिस टाइम वी वुड रिक्वेस्ट कि आप लोग घर के अंदर रहें, बट एटलीस्ट यू शुड बी सिटिंग, नॉट लाइंग डाउन. वो आपके डाइजेशन को हेल्प करता है. जो लोग शुगर मैनेजमेंट में अपना रेस्ट को मैनेज करना चाहते हैं, which is a common challenge with people who have high sugar levels, is कि immediately after the meal they feel like lying down. चाहे वो लंच हो, चाहे वो डिनर हो. तो ये अगर सिम्टम आपको फील हो रहा है तो हो सकता है आपके ब्लड शुगर लेवल्स जंप कर रहे हैं. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके हर मील के बाद, वंस यू हैड अ मील, एटलीस्ट 15 to 20 minutes आफ्टर दैट यू शुड बी स्टैंडिंग. उसके भी 15-20 मिनट आप बैठ जाएं. बेशक आप अपने बेडरूम में बैठ जाएं, sit with your kids, sit with your family, do some chatting. You can use this time for your social media, catching up on your Facebook and Instagram. but जो भी कर रहे हैं, आप लेटे हुए नहीं होने चाहिए, अपराइट पोजीशन में होना चाहिए. वो हेल्प करता है आपके स्टमक को बेटर मूव फॉरवर्ड करने के लिए, स्टमक से इंटेस्टाइन्स में, and then go into a rest mode from there, ताकि खाना intestines में धीरे धीरे digest हो, and then the nutrition is taken. रेस्ट में एक पॉइंट और मैं जरूर शेयर करूंगी कि what I feed my mind just before I shut down the computer is very important. कोशिश कीजिए कि सोने से पहले आप कुछ पॉजिटिवली देखें, अपने ड्रीम्स के बारे में सोचें, अपने गोल्स के बारे में सोचें, अपनी फैमिली के बारे में सोचें. ऐसी चीजें सोचें जो आपको मोटिवेट करें, आपके सबकॉन्शियस माइंड को खुश रखें while you sleep. If you are looking and watching or talking about negative driven information, though there are a lot of soaps that because of the age limit timings like Sansani and Tehelka and stuff like that, or Big Boss for that matter, come after a 8, 9 o'clock, 10 o'clock session where people watch such negatively driven information and then go to sleep. वो पूरी रात उनके दिमाग में यही चीजें प्रोसेस होती हैं, चाहे वो हम सोशल मीडिया के थ्रू हम कोई नेगेटिव ड्रिवन इंफॉर्मेशन दे रहे हैं. सो फीड योर माइंड विद हेल्दी स्टफ एंड गिव इट अ गुड रेस्ट. लास्ट बट नॉट लीस्ट इज द न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन उसको कहते हैं जो हम खाते हैं. जो हम खाते हैं उसी से हमारे कुछ हैबिट्स बनती हैं. सो हम बात करेंगे कुछ ओल्ड हैबिट्स की और न्यू हैबिट्स की. Nutrition is all about the right choice of food that I have. क्योंकि अगर हम बात करें पूरे दुनिया में हर किसी का खाना अलग है. People today are questioning the nutrition of China for that matter, कि वो लोग क्या खाते हैं, देखो क्या कर दिया. and तो vice versa somebody हमारे खाने को देख के भी कह सकता है कि ये इतने स्पाइसेस क्यों खाते हैं, इतनी चीजें अलग अलग क्यों खाते हैं, इतनी सब्जियां क्यों खाते हैं. सो देयर आर डिफरेंट ओपिनियंस. सो खाना एक ऐसी चीज है जो वर्ल्ड वाइड, क्या अगर हम अपने कंट्री की बात करें, कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक आलू की सब्जी जो है वो कुछ हजारों तरीकों से बनाई जा सकती है. तो न्यूट्रिशन इज नॉट अबाउट व्हाट फूड टू ईट, इट इज मेकिंग द राइट चॉइस. हर खाने के अंदर जो हमारे डिजायर्ड ऐसी जो चीज हमें चाहिए वो न्यूट्रिशन है. तो इसके लिए हमें ज्यादा दिमाग साइंस में नहीं लगाने की जरूरत है, बट वो चीजें जो हमने सेकेंड क्लास थर्ड क्लास की किताबों में पढ़ा था, एक बैलेंस्ड डाइट का, वही न्यूट्रिशन की हम बात कर रहे हैं. कि जो हम खाना खाते हैं उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारी बॉडी को ज्यादा चाहिए, कुछ ऐसी चीजें हैं जो कम चाहिए. ज्यादा खाने वाली चीजों को ज्यादा खाना चाहिए और कम खाने वाली चीजों को कम खाना चाहिए. मेकिंग अ चॉइस ऑफ जंक फूड विद अ हेल्दी फूड, कि कब हमें जंक फूड खाना है, कब हमें हेल्दी फूड खाना है. न्यूट्रिशन से एक और फैक्टर है जो जुड़ जाता है जिसको कैलोरीज कहते हैं. आई एम श्योर बहुत से लोगों ने फैक्टर लिया है ऑफ जहां आई एम फुल्ली अवेयर ऑफ माय कैलोरी इनटेक, और बहुत से लोगों ने उसमें
नॉट ऑलवेज आया है या ओनली समटाइम्स आया है. सो व्हाट इज कैलोरीज? कैलोरीज हर चीज जिसमें हम जो भी कंज्यूम करते हैं उसकी कुछ कैलोरीज हैं. सिर्फ एक ऐसा फूड आइटम है जिसके अंदर कैलोरीज नहीं है और हम सबसे पहले उसी को भूल जाते हैं. सो आई विल नॉट फॉरगेट इट, दैट इज H2O. What is H2O? पानी. So good news is water does not have any calories. So कैलोरीज वो है जो हमें पानी से क्या, जो हमें खाने से मिलती हैं. और कैलोरीज हमें वो एनर्जी देती हैं, वो सिस्टम हमारे काम करती हैं, वो हमारे ग्रोथ करती हैं, सेल्स मिलती है. ओवरऑल हमारी बॉडी उन कैलोरीज से ही चलती है. नाउ इवन टू द फैक्ट दैट अगर एक ह्यूमन बॉडी कोमा में है, मतलब माइंड डेड है बट फिजिकल बॉडी चल रही है, उसको भी 600 से 800 कैलोरीज की इनटेक देनी पड़ती है उस बॉडी को भी, so that it is able to survive. तो हमारी बॉडी को एक बिल्कुल नील एक्टिविटी लेवल के अंदर भी 600 से 800 कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है. एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल के अंदर हमारी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट कैन बी अबाउट 1200 से 1500 कैलोरीज. एक एक्टिव लाइफस्टाइल जहां आप काम कर रहे हैं, दिन में 3 से 4 घंटे फिजिकली एक्टिव हैं, आपको 1500 से 2000 कैलोरीज डिपेंडिंग ऑन योर एज, ऑन योर वेट, बॉडी मास इंडेक्स और मेटाबॉलिज्म रिक्वायरमेंट है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रैक कि मैं ये इनपुट क्या दे रही हूँ. तो इट इज अ वेरी सिंपल इनपुट आउटपुट मेजर. हमारी बॉडी बिना कुछ किए हुए सांस लेके और इस सिस्टम्स को काम करने के लिए ऑलमोस्ट 600 कैलोरीज यूज कर लेगी, 600 से 800 कैलोरीज यूज कर लेगी. बाकी जो कैलोरीज हैं वो हम अपने काम करने में, एक्टिविटी करने में, चलने फिरने उठने बैठने में यूज करते हैं. बट इट इज लाइक अ बैलेंस wherein there is an input, there is an output. अगर हमारा इनपुट ज्यादा रहेगा आउटपुट से तो ऑब्वियसली अकाउंट का बैलेंस बढ़ता जाएगा, और जैसे अकाउंट का बैलेंस बढ़ता जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपके कैलोरीज जो हैं वो बॉडी में स्टोर होने लग जाएंगे. तो बॉडी में स्टोर होंगे तो वी आर लुकिंग एट आवर वेट इंक्रीजिंग. ऑन द अदर हैंड अगर हमारा इनपुट कम है और आउटपुट ज्यादा है तो हमारा बॉडी के अंदर से ऑब्वियसली जो फैट कंटेंट है वो रिड्यूस होता जाएगा. तो न्यूट्रिशन के अंदर कैलोरीज एक बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं कि हमें राइट अमाउंट ऑफ कैलोरीज हमारी बॉडी को देनी चाहिए. नाउ टू टेक इट फर्दर, इफ आई लुक एट कि हमारे डाइट के अंदर ऐसा क्या है जो हमें खाना है और क्या ऐसी चीजें हैं जो हमें अवॉइड करनी है. बट उससे पहले हम आगे देख लेते हैं हमारे डाइट के अंदर ये एक कॉमन फैक्टर है. इसको मैंने सर्कल में बना दिया है यहाँ पे पाई फॉर्म में. आप लोगों ने सबने इसको एक पिरामिड के फॉर्म में देखा है, जहाँ कुछ चीजें हैं जो ज्यादा चाहिए, जैसे कि हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, और कुछ चाहिए चीजें हैं जो हमें कम चाहिए, जैसे कि हमारे वाइटामिन्स हो गए, मिनरल्स हो गए, फैट हो गया, ऑयल्स हो गए, सॉल्ट हो गया, शुगर हो गया. बट हमारा खाना हमारी बॉडी को क्या देता है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं. यहाँ पे भी आई हैव अ न्यू एक्रोनिम फॉर यू, इट्स कॉल्ड IGMI. IGMI is what your body is asking you for from your food. So very first of all it is asking you for energy. हमारे हर खाने के अंदर हमें एनर्जी मिलती है. जैसे हमने कैलोरीज की बात की, हमें एनर्जी जिन चीजों से खाने से मिलती हैं वो हमारे मेनली कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स हैं. थोड़ा सा मैं शेयर करना चाहूंगी कि हमारे पास ऐसा क्या है जो हमें खाना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स, और ऐसी क्या चीजें हैं जिसको अवॉइड करना चाहिए. तो एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स हमारा कार्बोहाइड्रेट्स हैं. एंड गुड पार्ट इज कि इंडियन अगर हम डाइट देखें तो वी आर अ वेरी रिच कार्बोहाइड्रेट ईटिंग कंट्री, और अभी तक ये हमारे एनर्जी लेवल्स में रिफ्लेक्ट करती थी. We were known as people who could work very hard, physically बहुत hard work कर सकते थे, हमारी endurance बहुत high थी. But energy levels in today's times has actually reduced. और ऐसा क्यों हुआ है कि हमारी एनर्जी लेवल्स रिड्यूस हुई हैं एक हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट खाते हुए भी,
इज बिकॉज हमारी चॉइस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स गड़बड़ हो गई है। वही हैबिट्स वाली बात। One second. Am I audible now? I am assuming yes. So we'll move ahead. Yes, I get a thumbs up. हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे कार्बोहाइड्रेट्स की कि हम ऐसा क्या चीजें हैं जो हमें खानी चाहिए और क्या अवॉइड करनी चाहिए। तो क्या होता है कार्बोहाइड्रेट, किन चीजों में हम खाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स? सबसे ज्यादा हम जो कार्बोहाइड्रेट फॉर्म खाते हैं वो है व्हीट, मतलब रोटी के फॉर्म में, और राइस जो हमारा फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है। और द सेकेंड हाईएस्ट कंज्यूम आफ्टर रोटी एंड राइस इज आर आलू। और आज की डेट में लॉकडाउन में जहां हमें लगता है और कोई सब्जियां मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, आलू तो हम स्टॉक अप कर चुके हैं और तीनों टाइम आलू खा सकते हैं। बट द चैलेंज इज कि हम किस तरीके से अपने कार्बोहाइड्रेट को खा रहे हैं। सो देयर इज अ टर्मिनोलॉजी व्हिच आई वुड वांट यू टू रिसर्च एंड स्टडी, एंड व्हेन यू प्लान योर डाइट इंश्योर कि आप कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स खा रहे हैं। There is a carbohydrate which is simple and there is a carbohydrate which is complex. Let's try and understand this a little more. Complex carbohydrate का मतलब है ऐसे compounds जिसको बॉडी को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है डाइजेस्ट करने के लिए और उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। तो अगर आपको थोड़ी सी पुरानी साइंस की किताबों में अपनी ले जाओ तो हम जो भी खाना खाते हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और ग्लूकोज हमारी बॉडी में एनर्जी में कन्वर्ट होती है। बट अगर ये जो प्रोसेस है वो फास्टर हो जाएगा तो हमारी बॉडी उसको एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पाएगी और दैट मीन्स कि शुगर हमारी बॉडी में घूमती रहेगी। एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी हैव बिकम द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड एज वेल, व्हिच इज वेरी सैड बिकॉज आज की डेट में डायबिटीज एक ऐसी फैक्टर है जो हमारे हर एस्पेक्ट को लाइफ के इम्पैक्ट करती है, टू द एक्सटेंट कि हमारा वेट, हमारी एनर्जी लेवल्स, टू द पॉइंट ऑफ इम्यूनिटी ऑल्सो। यू नो, वाइल हम सीनियर सिटीजन्स को और छोटे बच्चों को हम इस समय कोविड के टाइम में बहुत ध्यान रखने को बोल रहे हैं, साथ में people who are high levels of diabetes or unmanaged diabetes have to be very careful because diabetes हमारी immunity को बहुत low कर देता है। And the number of people we've lost worldwide, उसके अंदर अब बहुत बड़ा portion जो है वो ऐसे लोग हैं जिनके blood sugar levels maintain नहीं थे at the time of them getting infected with COVID-19 as well। तो कार्बोहाइड्रेट हमारे शुगर मैनेजमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। सो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी को वो कॉम्प्लेक्स शुगर देते हैं जो डायरेक्टली कार्बोहाइड्रेट जो शुगर में जल्दी कन्वर्ट नहीं होते हैं। सो इट्स लाइक अ सिंपल चॉइस जो हम सबने शुरू से सुना है, होल व्हीट इज एनी डे बेटर देन हैविंग द प्रोसेस्ड व्हीट, जैसे मैदा, राइट? दैट इज अ प्रोसेस्ड मीट व्हीट जिसके अंदर बॉडी जल्दी से उसको शुगर में कन्वर्ट कर देती है। जब हम एक मल्टीग्रेन आटा खाते हैं या आटा हम कंज्यूम करते हैं जिसके अंदर फाइबर कंटेंट ज्यादा होता है, बॉडी को स्लोअर टाइम लगता है, ज्यादा टाइम लगता है, तो स्लोली शुगर लेवल्स भी बॉडी में बनती हैं और हम बॉडी को कन्वर्ट कर पाते हैं। इसी तरीके से जब हम बासमती वाइट मीठा मीठा लंबा लंबा चावल खाते हैं वो इंस्टेंटली शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। जब हम कोई सेला चावल या थोड़ा मोटा चावल या इनफैक्ट ब्राउन राइस यूज करते हैं वो एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। जब हम बात कर रहे हैं शुगर्स की तो व्हाइट शुगर और प्रोसेस्ड शुगर जो हमारे बेकरीज में यूज किया जाता है, केक्स में यूज किया जाता है, चॉकलेट्स में, टॉफीज में, वो तो और भी फाइन शुगर हो गया। दैट इज ऑलमोस्ट लाइक ग्लूकोज। हम जब कोई ऐसा इंसान है जिसका शुगर लेवल्स डिप कर रहे हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, उनको हम ग्लूकोज पिलाते हैं ताकि इंस्टेंटली शुगर लेवल्स बढ़े। बट हम आज की डेट में जो प्रोसेस्ड खाना खा रहे हैं, चाहे वो चॉकलेट्स, टॉफीज, ड्रिंक्स फॉर दैट मैटर, जितनी ड्रिंक्स हम कंज्यूम कर रहे हैं वो सारी प्रोसेस्ड शुगर की हैं, जिसमें शुगर को चाशनी बना दिया गया है या बिल्कुल पाउडर फॉर्म में किया हुआ है। वो इंस्टेंटली हमारे बॉडी के अंदर शुगर लेवल्स को बढ़ाती हैं। वो एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। जब हम जैगरी या गुड़ यूज करते हैं या हनी यूज करते हैं, ये एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ शुगर है।
इसी तरीके से अगर हम बात करें पोटैटो बीइंग अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, बट जैसे ही आलू को आप फैट के साथ टच करते हैं, उसको तल देते हैं, तो वो एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से सिंपल कार्बोहाइड्रेट बन जाता है। सो आलू के परांठे बुरे नहीं हैं, आलू के परांठे तले हुए बुरे हैं। सो बॉइल्ड पोटैटोज, बेक्ड पोटैटोज, कुक्ड पोटैटोज, grilled potatoes are not bad. They have a lot of vitamins, they've got a lot of minerals in them, they've got good complex carbohydrate. But आलू को जैसे ही आपने फैट के साथ टच किया तो वो एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट बन गया। तो आलू की टिक्की, फ्रेंच फ्राइज, आलू के परांठे, आलू की तली हुई सब्जियां, ये सारी वो हमें शुगर लेवल्स दे देती है। सो व्हेन योर एंडोक्रोलॉजिस्ट टेल्स यू कि पोटैटो मत खाइए, वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो आप तले हुए फॉर्म में खाते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ बॉइल्ड और बेक्ड पोटैटोज आल्सो आर नॉट दैट बैड, लिमिटेड क्वांटिटी में आप ले सकते हैं। मूविंग अहेड, एनर्जी के बाद हमारी बॉडी को जो चीज चाहिए वो है ग्रोथ। अब हम सोचते हैं कि ग्रोथ तो एक बच्चे की एज में ही चाहिए होती है, जब तक हमारी हाइट बढ़ रही है, बट ग्रोथ हमारी बॉडी में एवरी मिनट, एवरी सेकेंड, एवरी माइक्रो सेकेंड हो रही है। क्योंकि जब नए सेल्स पैदा हो रहे हैं और पुराने सेल्स जा रहे हैं, दैट मीन्स वो सेल ग्रो भी तो करेंगे। वो उसी तरीके से ग्रो करेंगे जैसे हम इंसान ग्रो करते हैं। हम पैदा होते हैं छोटे से बेबी की तरीके से, 3-3.5 किलो के वेट से, हम कब 70-80 किलो 100 किलो पहुंच जाते हैं पता ही नहीं चलता, टाइम फ्लाइज। एंड इस टाइम पे भी हमारे बॉडी के अंदर ग्रोथ चल रही होती है। ये ग्रोथ जो है इन द फॉर्म ऑफ सेल्स हैं, तभी हमारे बाल लंबे होते हैं, हमारे नाखून लंबे होते हैं। तो ये वो चीजें हैं जो इंडिकेट करती है कि हमारे बॉडी में ग्रोथ चल रही है, राइट। बट कुछ चीजें हैं जिसके अंदर हमें नहीं पता चलता, दैट इज लाइक आवर सेल्स। एंड सेल्स हमारी बॉडी में वो चीज है जिससे पूरी बॉडी बनती है। हर सेल, छोटे छोटे सेल्स इकट्ठे होके टिश्यूज बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से हमारे बॉडी सिस्टम्स बनते हैं। तो हमारी पूरी बॉडी उस सेल से बनी है, और उस सेल का जो खाना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो सेल का खाना है इज समथिंग कॉल्ड प्रोटीन। इट इज ऑल्सो, हम सब ने बचपन में अपने बच्चों को भी पढ़ाया है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी इज प्रोटीन। प्रोटीन हमें बॉडी में जरूरत है फॉर एनर्जी लेवल्स, इट गिव्स अस वेरी गुड कैलोरीज, इट ऑल्सो गिव्स अस द मेंटेनेंस, द ग्रोथ दैट आवर बॉडी रिक्वायर्स। प्रोटीन की अगर हम सोर्सेज की बात करें तो आज की डेट में प्लांट बेस्ड प्रोटीन इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन, क्योंकि हमारी बॉडी उसको सबसे ज्यादा डाइजेस्ट करती है, सबसे बेस्ट फॉर्म में उसको अब्सॉर्ब करती है। चैलेंज विद द प्लांट प्रोटीन इज कि वो बहुत थोड़ी क्वांटिटी में पाया जाता है जब हम अपने नॉर्मल दालों में देखते हैं, लेग्यूम्स में देखते हैं, सोया में देखते हैं। इसीलिए अगर हम इंडिया की बात करें तो हमने अपने वेजिटेरियन प्रोटीन की क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए हमने एक और फैक्टर ऑफ प्रोटीन ऐड कर दिया, विच इज कॉल्ड डेयरी प्रोटीन। डेयरी प्रोटीन इज व्हाट वी हैव इन आवर मिल्क्स, इन आवर पनीर्स, इन आवर कर्ड्स। और ये सारा कुछ हमें वो बेसिक एनर्जी देता है कि हमारे सेल्स पैदा हो, वो ग्रो हो। अगर हम बात करें प्रोटीन की तो 1 ग्राम पर बॉडी वेट इज वाई रिक्वायरमेंट ऑन अ डेली बेसिस। अगर मैं 65 kgs की हूँ तो मुझे 65 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन डेली चाहिए। आज की डेट में चैलेंज दैट वी सी इज कि प्रोटीन क्वांटिटी इज वेरी वेरी लेस। आई वुड रेकमेंड कि आप अपना प्रोटीन इनटेक चेक करें। छोटे छोटे आपके आज की डेट में बहुत सारे एप्स हैं, बहुत सारी सर्वेज हैं जिसमें आप अपना डाइट को फीड इन कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि आप डेली कितना प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हैं। अगर आपका प्रोटीन कंटेंट कम होगा, व्हाट आर दी फैक्टर्स दैट आर कॉमन सिम्टम्स? लो एनर्जी लेवल्स। सुबह दिन तो ठीक शुरू होता है, बाय द टाइम हाफ ऑफ द डे इज गॉन बाय आपका एनर्जी टैंक एम्प्टी हो जाता है। एनर्जी तो प्रोटीन का टैंक एम्प्टी हो जाएगा तो एनर्जी लेवल्स लो होंगे, फटीग बहुत ज्यादा होगा। प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी तो फिजिकल ग्रोथ इन ग्रोइंग किड्स विल बी लेस,
हाइट कम बढ़ेगी, वेट कम होगा। और ऑन द अदर हैंड, in fact, obesity is also caused by loss of lack of protein in our diet. सिंपल फॉर्म है, बॉडी को कैलोरी स्टोर करनी है, एनर्जी स्टोर करनी है फ्यूचर के लिए। तो जब हम उसको प्रोटीन नहीं देते हैं तो वो मसल मास नहीं बना पाता है, वो कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है और वो फैट के फॉर्म में स्टोर करता है। दिखने में शायद वेइंग स्केल पे दो लोग, शायद दोनों का वेट 70 किलो होगा, बट दिखने में एक का वेट बहुत ज्यादा लगेगा कंपेयर टू अनदर विच इज एट 70 किलो हेल्दी वेट। वो 70 किलो जिनका नहीं ठीक लग रहा वो इसलिए होगा क्योंकि पूरी बॉडी में फैट होता है, और फैट एक स्पॉन्ज के तरीके से होता है, फूला हुआ होता है और बबली बबली सा होता है। और अगर हम प्रोटीन की बात करें, मसल्स जो बनते हैं प्रोटीन से वो एक लकड़ी की तरीके से होते हैं, उसके फाइबर्स काफी बाइंडेड होते हैं। तो इंचेस में हमारी बॉडी जो फिट रहती है, टाइट रहती है, यंग रहती है, वो प्रोटीन की कैलोरी काउंट से रहती है। अगर हम फैट की कैलोरी काउंट लेंगे तो हमारी बॉडी में ओबेसिटी जो है वो ज्यादा रहेगी। सो प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से हमारा एक और फैक्टर जो आज की डेट में बहुत टॉक ऑफ द टाउन इज इम्यूनिटी। इम्यूनिटी किससे है? व्हाइट ब्लड सेल से। हम सबको आज की डेट में व्हाट्सएप और गूगल और मीडिया ने अवेयर कर दिया है कि व्हाइट ब्लड सेल्स से हमारी इम्यूनिटी बनती है, बट वो व्हाइट ब्लड सेल्स भी सेल्स हैं जो प्रोटीन से बनते हैं। और लो प्रोटीन डाइट would end up with the lower immunity levels as well. So people who have a high protein intake have better immunities, because जो सेल हमारी बॉडी लूज करती है जब वो लड़ती है, हमारे कुछ फौज, जैसे एक फौज होती है वो एक लड़ाई लड़ रही है बाहर की इन्फेक्शंस के साथ, और उस टाइम पे हमारे सेल मरते भी हैं, लॉस भी होता है, और नए सेल्स पैदा करने के लिए हमारी बॉडी में प्रोटीन चाहिए। स्ट्रॉन्गर सेल्स पैदा करने के लिए हमारी बॉडी में प्रोटीन चाहिए। सो वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आप चेक कीजिए कि आपकी डाइट के अंदर प्रोटीन कितना जा रहा है। 1 ग्राम पर बॉडी वेट इज व्हाट एन एडल्ट रिक्वायर्स। इन अ ग्रोइंग स्टेज जब हम बच्चों की बात करते हैं तो दे नीड ऑलमोस्ट 1.5 to 1.75 टाइम्स their body weight। मतलब अगर एक बच्चा है, लेट्स से 10 साल का बच्चा है, 30 kgs वेट है, तो उसको ऑलमोस्ट 45 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन डेली चाहिए to have a good growth as the child is growing, हार्मोनल बैलेंसेस रहें, वेट और हाइट का जो रेशियो है वो अच्छा रहे, उसके लिए हमें उनको ज्यादा प्रोटीन देने की जरूरत है। इसी तरीके से जब हम एक लेडी की बात करें, वो एक्सपेक्ट करती हैं और प्रेग्नेंट हैं, तो उनको भी 1.5 गुना से ज्यादा प्रोटीन चाहिए उनकी बॉडी में। तो एक्चुअली क्योंकि पूरी बॉडी उसमें क्रिएट हो रही है, सो यू कैन अंडरस्टैंड विद दैट सिंपल लॉजिक कि सेल्स बनने हैं, बॉडी जब वो 3 किलो का बच्चा पैदा होना है, वो 3 किलो के सेल्स जो हैं बॉडी के अंदर वो उसी प्रोटीन से बनने हैं, तो उनकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट और भी ज्यादा होती है। तो अगर लेट्स से एक लेडी है 60-70 kgs की लेडी है, तो उनको ऑलमोस्ट 100 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन डेली रिक्वायरमेंट है बॉडी को। अगर हम बात कर रहे हैं सीनियर सिटीजन्स में, तो वहाँ डाइजेशन थोड़ा स्लो हो जाता है, तो इवन 75 ग्राम्स पर बॉडी वेट जो है, मतलब 0.75 ग्राम्स कैन ऑल्सो बी एडजस्टेड, क्योंकि बॉडी उस समय बहुत ज्यादा कैलोरीज यूज नहीं कर रही है, बट वहां पे भी उनको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है रिपेयर करने के लिए। नहीं तो बॉडी में से मसल मास लूज होने की वजह से एनर्जी लेवल्स लो होंगे, बोन्स भी डिजेनरेट होने लगेंगे। मूविंग अहेड, हम अगर डाइट की बात करें तो हमारे पास एक और फैक्टर आ जाता है जिससे हम मेंटेन करते हैं। हमारी बॉडी को मेंटेन करने के लिए बहुत सारे ऐसे विटामिन्स और मिनरल्स हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं, जो हमें फल और सब्जियों से मिलते हैं। Question is fresh fruits and vegetables. 5 servings of vegetables and about 4 servings of fruits हमारी डेली रिक्वायरमेंट है। और कुछ लोग तो पहले भी नहीं कर पा रहे थे, और लॉकडाउन की सिचुएशन में वन थिंग विच वी आर वेरी फ्रूडल अबाउट इज फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अवेलेबिलिटी नहीं है, और जहाँ अवेलेबिलिटी है डर लगता है, बहुत सारा उनको सैनिटाइज करके यूज करना चाहते हैं। देयर इज आल्सो एन आइडियोलॉजी की कच्ची सब्जियां और फल नहीं कंज्यूम करना चाहिए, तो हर चीज हम पका के यूज कर रहे हैं जस्ट टू
sanitize those or disinfect those fruits and vegetables. But while we are consuming cooked fruits and vegetables also, fruits को तो क्या cook करेंगे हम, actually vegetables को उसमें कुछ ऐसे vitamins और minerals हैं जो हमारे body में जरूरत है और वो lose out हो जाते हैं. और उसका सबसे बड़ा ऐसा vitamin है इस vitamin B and C. ये दो ऐसे vitamins हैं जो हमारे body के functioning में बहुत important role play करते हैं. Vitamin B हमारी energy conversion में काम करता है और विटामिन सी हमारी इम्यूनिटी के लिए काम करता है. जब हम कोई भी फल और सब्जी को ज्यादा धूप में एक्सपोजर दे देते हैं, जो ज्यादातर हमें सब्जियां मिलती हैं वो फ्रेश नहीं होती, बहुत से हाथ बदलते हुए हमारे पास पहुंचती है, बहुत सारा सन एक्सपोजर ऑलरेडी ले चुकी होती है, पानी से एक्सपोज करते हैं क्योंकि हमें उनको सैनिटाइज करना है, हम नमक वाले पानी में डिसइंफेक्टेंट वाले पानी में हम भिगो के रख रहे हैं उनको. सो ज्यादा पानी के एक्सपोजर से और हीट के एक्सपोजर से वी आर लूजिंग ऑन विटामिन बी एंड सी इन आवर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. इसकी वजह से हमारी इम्यूनिटीज आर गोइंग डाउन, आवर एनर्जी लेवल्स आर गोइंग डाउन. तो वन थिंग वी नीड टू इंश्योर इज कि व्हाइल वी आर नॉट एबल टू गेट फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, आप अपनी विटामिन्स और मिनरल्स को सप्लीमेंट करें. फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी खाएं बिकॉज उसके अंदर ऐसे बहुत सारे थोड़े थोड़े मिनरल्स हैं जो शायद हम सप्लीमेंट नहीं भी कर पाएंगे, बट हमें रिक्वायरमेंट है उनकी. मेंटेनेंस के अंदर हमारे आंखों के लिए, डाइजेशन के लिए, हर चीज के लिए ये विटामिन्स और मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. मूविंग अहेड इज द आई विच इज द इम्यूनिटी. जैसे मैंने पहले शेयर किया, हमारे इम्यूनिटी के ऊपर कुछ ऐसे खाने हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. विटामिन सी इज वन वेरी इंपॉर्टेंट विटामिन जो हमारी इम्यूनिटी के लिए काम करता है. सिट्रस फ्रूट्स में विटामिन सी पाया जाता है, लेमन, ऑरेंजेस, इनफैक्ट मैंगोज आल्सो हैव सम क्वांटिटी ऑफ विटामिन सी इन इट. मूविंग टू द नेक्स्ट विटामिन व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज विटामिन डी. नाउ विटामिन डी हमें फ्री में मिलता है, उसके लिए पैसे भी नहीं खर्च करने पड़ते, वो हमें धूप से मिलता है. एंड फ्रेश सनलाइट गिव्स यू विटामिन डी. But now that we are staying indoor, it still doesn't restrict us to step at least to our balconies. Yeah, people who have the privilege of rooftops, अपने छत पे कुछ time spend कीजिए, isolation में time spend कीजिए. If you don't have a balcony and don't have a rooftop, I'm sure you will find a window जिससे daylight आपके room में आए. Spend the morning hours in fresh daylight. At least 15 to 20 minutes, वो आपको vitamin D देगी. We've commonly seen while we've looked at vitamin C की deficiency reducing our immunity, एक common चीज worldwide देखी गई है कि vitamin D की deficiency से भी हमारे immunity levels low जाते हैं. तो while जादू को धूप चाहिए थी, हमें भी धूप चाहिए. So human body also requires sunlight, at least 15 to 20 minutes of direct sunlight is what our body requires to get vitamin D. The early the possible. During winters, it was between 7 to 8 was the ideal time. 7 to 9 was the ideal time. Summers आ गए हैं और summers के अंदर it is between 6 to 8 a.m. in the morning. अगर आप 6 से 8, 6 से 9 के बीच में 15 से 20 मिनट daylight में बाहर आए, sun में बाहर आए, or don't get out of your house, don't get out of your restricted areas, ensure you're getting the light. वो help करेगा आपकी immunities को boost करने के लिए. So while we're talking about diet, but हमने देखा कि कुछ challenges हमें हैं कि हमारे खाने में कुछ nutritional gaps रह जाते हैं. And while there are a lot of people who believe कि खाने से ही हमें सब कुछ मिल सकता है, I also agree खाने से हमें सब कुछ मिल सकता है. And the only challenge is कि वो quantity and quality of खाना हमें आज नहीं मिल रहा है. So I would strongly recommend कि हम कोई ना कोई food supplements जरूर लें. जो न्यूट्रिशनल हमने बात की है, एक बैलेंस्ड डाइट की, चाहे वो प्रोटीन है, चाहे विटामिन्स हैं, चाहे मिनरल्स हैं, चाहे गुड फैट्स हैं जिसको हम ओमेगा 3 कहते हैं या फैटी एसिड्स कहते हैं. हमने ज्यादा उसके बारे में बात नहीं की, बट दे आल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, स्पेशली अगर हम हमारे फैट वाले जो ऑर्गन्स हैं जैसे लिगमेंट्स हैं, हार्मोन्स हैं,
लंग्स हैं, इनके अंदर हमारे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फैटी एसिड्स इम्यूनिटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर हम अपने खाने में उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो इट इज इम्पॉर्टेंट कि हम सप्लीमेंटेशन की जाए। फूड सप्लीमेंटेशन मीन्स अंडरस्टैंडिंग कि मेरे डाइट में क्या है जो मैं खा पा रहा हूँ, खा पा रही हूँ, एंड मुझे क्या जरूरत है, मेरी बॉडी को क्या जरूरत है। दैट्स वेयर a role like a nutritionist or dietitian can really help you in understanding that। और आप चेक कर सकते हैं कि आप क्या खा रहे हैं, वो तो आपकी अपनी प्लेट में है। और find out if there are nutritional gaps, supplement them। While we are talking about food supplementation, एक बहुत important aspect है हमारे dietary intake में, जो food actually नहीं है but play a very important role in our body, which are called herbs। इंडिया के अंदर ये नॉलेज ऑलमोस्ट 5000 साल पुरानी है। हमने 5000 साल पहले भी इस चीज को समझ लिया था कि जिस चीज को हम खाना कहते हैं उसके अलावा भी हमारी बॉडी को ऐसी चीजें हैं जो बेनिफिट दे सकती हैं, हमारे डाइजेशन को बेटर कर सकती हैं, हमारे सिस्टम्स को बेटर रिस्पॉन्ड करने में दे सकती हैं, हमारी इम्यूनिटी को बेटर रिस्पॉन्ड कर सकती हैं। ये वो हर्ब्स हैं, ये वो ऐसे पौधे हैं, उनके किसी के पत्ते हैं, किसी के फूल हैं, किसी के बार्क्स हैं, किसी के रूट्स हैं, जो हमारे बॉडी को एक पॉजिटिवली इम्पैक्ट करते हैं। वो एनर्जी लेवल्स दे सकते हैं, वो हमारे सिस्टम्स को बेटर काम करने में हेल्प कर सकते हैं। दे आर सपोर्ट सिस्टम्स एक्चुअली देखा जाए तो। गाड़ी आपके डीजल पेट्रोल से चलती है बट इंजन ऑयल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बॉडी इंजन को काम करने के लिए। तो ये हर्ब्स हमें वो इंजन ऑयल की तरीके से हेल्प कर सकते हैं। हर्ब्स की अगर हम बात करें, ये स्पाइसेस के फॉर्म में हम बहुत सारी चीजें अपने इंडियन डाइट में ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो उनके लिए स्पाइस नमक और पेपर ही रह जाता है। सॉल्ट एंड पेपर इज व्हाट दे नो। बट अगर हम इंडियन डाइट की बात करें तो हमारे पास स्पाइसेस में कितने ही हंड्रेड्स ऑफ स्पाइसेस हैं, उनकी कितनी ही वैरायटी है, और उसी तरीके से हर्ब्स की हैं। कुछ कॉमन हर्ब्स की अगर मैं बात करूं जो इम्यूनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आज की डेट में हमारी गवर्नमेंट भी इसकी बात कर रही है, हमारे हेल्थ इंस्टीट्यूट्स बात कर रहे हैं कि ऐसी हर्ब्स हम अपने डाइट में इंक्लूड कर लें। वाइल डाइट में हम अपने विटामिन सी की, प्रोटीन की, विटामिन डी की, इनकी बात, विटामिन बी की बात कर रहे हैं, हम साथ में कुछ ऐसे हर्ब्स और स्पाइस ऐड कर सकते हैं जिससे हमारी इम्यूनिटी बेटर हो सकती है। उनके अंदर अगर मैं कुछ नाम लूं तो सबसे कॉमन एंड सबसे इम्पोर्टेंट इज तुलसी, जो एक घर घर का नाम है अगर हम इंडिया की बात करें। तुलसी के अंदर बहुत सारी वैरायटीज हैं, उनकी बहुत सारी अलग अलग पोटेंसीज हैं। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारी सबसे ज्यादा पोटेंसी वाली कौन सी ऐसी तुलसी है। इफ नॉट वी शुड सप्लीमेंट इट टू इंश्योर कि हमें राइट पोटेंसी, राइट प्योरिटी की तुलसी मिले जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में हेल्प कर सकती है। तुलसी के जैसा ही एक और प्लांट है जिसको सुरासा कहते हैं, बहुत से लोग उसको कहते हैं, देयर इट इज अ वैरायटी ऑफ तुलसी ओनली। इसी तरीके से लीव्स के अंदर हम बात करें, वसाका एक बहुत ऐसा हर्ब है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी इम्यूनिटी के अंदर। कुछ फ्लावर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी इम्यूनिटी के अंदर। ऐसे फ्लावर्स में अगर हम बात करें, मैरीगोल्ड इज अ इम्पॉर्टेंट फ्लावर जो हमें विटामिन ए और सी और ई देता है। सो मल्टी कैरोटीन हमें मिलता है मैरीगोल्ड से। मिल्क थिसल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्लावर अगेन जो हर्ब्स में है। इसकी सप्लीमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे लिवर प्रोसेसिंग में, जो हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है। लिवर का मैल फंक्शन लीड्स टू इम्यूनिटी लॉस इमीडिएटली। Then we also have a flower which is very important for respiratory immunity। जिसकी बात करें उसका नाम है एक्नीशिया। ये एक ऐसा हर्ब फ्लावर है, इंडिया में कम पाया जाता है, ये ज्यादातर साउथ अमेरिका में पाया जाता है ये फ्लावर, और कुछ यूरोपियन नॉर्दर्न जो बिल्कुल नॉर्थ पोल की तरफ कंट्रीज हैं वहाँ पे ये एक्नीशिया फ्लावर होता है। इट्स अ ब्यूटीफुल फ्लावर एंड इट इज अ वंडरफुल हर्ब फॉर आवर रेस्पिरेटरी हेल्प। इसकी सप्लीमेंटेशन आपकी इम्यूनिटी को बहुत हेल्प कर सकती है। इसी तरीके से कुछ ऐसे बार
सिनेमन इज अ बार्क जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकता है। हमारे इंडियन किचन में ज्यादातर सिनेमन इतना ज्यादा यूज नहीं होता है, बट आई वुड, इट इज नॉर्मली इन द फॉर्म ऑफ दालचीनी, यू नो। सो सिनेमन सुन के हमें कुछ एग्जॉटिक सी बेकरी आइटम ही याद आती है, बट दालचीनी हम सबकी बिरयानियों में, हम सबके चावलों में डलती है, तो हम दालचीनी की बात कर रहे हैं। So cinnamon is nothing but dalchini. It has got wonderful immunity boosting facilities. It works on our carbohydrates also. उसको कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करने में हेल्प करता है, शुगर लेवल्स को मैनेज करने में हेल्प करता है। एक और ऐसा बार्क है, अगर हम बात करें मुलट्ठी, जो हमारे थ्रोट को एक रेस्पिरेटरी हेल्थ में हेल्प करता है। मुलट्ठी का यूज करना चाहिए, उसको सप्लीमेंट करना चाहिए। ऐसे ही कुछ रूट्स हैं जो हर्ब्स में आ जाते हैं, जो हमें बहुत स्ट्रांगली हेल्प करते हैं। बल्ब्स हैं जैसे कि गार्लिक हो गया, जिंजर हो गया। अगर हम नॉर्दर्न कुकिंग में देखा जाए तो ज्यादातर पंजाब साइड पे देखें, कश्मीर देखें, हिमाचल देखें, वहाँ हम गार्लिक और जिंजर का यूज काफी करते हैं। टुवर्ड्स द सेंट्रल इंडिया देखें तो यूपी में, एमपी में इसका यूज इतना नहीं किया जाता। बट आई वुड हाईली रेकमेंड कि अगर आप डाइटरी फॉर्म में गार्लिक और जिंजर नहीं ले रहे हैं तो इसका जो सप्लीमेंटेशन फॉर्म है वो यूज कीजिए। गार्लिक का सप्लीमेंट्स मिल जाते हैं, उसी तरीके से जिंजर के सप्लीमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ मुलट्ठी, आपका सौंठ, जिसको कहते हैं सुंड कहते हैं, वो फॉर्म में आप जिंजर को यूज कर सकते हैं। फ्रेश फॉर्म में यूज करें, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डेली डाइट में हमारे खाना में जाना चाहिए। मूविंग अहेड, हमारे पास बहुत सारी सप्लीमेंटेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो बहुत सारे प्रोवाइडर्स हैं, बाहर हैं, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एक राइट चॉइस लें। जब आप सब्जी कहीं से नहीं खरीद लेते, और आज के टाइम में तो हम बहुत ज्यादा कॉन्शियस है कि हम अपने फल और सब्जियां कहाँ से ले रहे हैं, उसी तरीके से जब हम कोई सप्लीमेंटेशन ले रहे हैं तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम वी मेक द राइट चॉइस कि हम किस प्रोवाइडर से सप्लीमेंटेशन ले रहे हैं, क्योंकि वो एक थोड़ा सा प्रोसेस फॉर्म में हो जाता है। हमें इम्पोर्टेंट है कि सोर्स अच्छा होना चाहिए, ऑर्गेनिक होना चाहिए, उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। साइंस क्यों आयुर्वेदा से अभी तक डर रहा था या इंटरनेशनली हम इस चीज को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे थे, was because of the फाइंडर कि हम प्रोसेसेस को डिफाइन नहीं कर पा रहे थे। बट जहाँ पे हर्बल प्रोसेसेस, आयुर्वेदिक प्रोसेसेस को डिफाइन करके, क्वांटिटीज को डिफाइन करके एक स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेस से अगर चीज बन रही है तो देयर इज नथिंग बेटर देन हैविंग समथिंग व्हिच इज मोर नेचुरल। तो नेचुरल चीजों से जो सप्लीमेंट्स बनते हैं, जो ऑर्गेनिक सोर्सेज से बनाते हैं, प्रॉपर साइंस को यूज कर रहे हैं सप्लीमेंटेशन क्रिएट करने के लिए एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में, वो राइट चॉइस रहेगी। इंश्योर देयर आर इंटरनेशनल बॉडीज दैट सर्टिफाई कि ये सप्लीमेंटेशन सेफ है, वो टेस्टेड है, टेस्टेड नॉट ऑन एनिमल्स बट ऑन ह्यूमन बीइंग्स। सो आई नीड टू इंश्योर कि जो मैं कंज्यूम कर रही हूँ, चाहे वो फिजिकली हो या एक्सटर्नली हो अपने बॉडी पे, वो सेफ है मेरे हेल्थ के लिए, मेरी बॉडी के लिए, मेरे फैमिली के लिए सेफ है। So make the right choice. I would want to share my choice. I personally have been using Nutrilite for myself and my family for the past over 15-16 years now. और मैं इस ब्रांड को इसलिए ट्रस्ट करती हूँ क्योंकि ये बेस्ट ऑफ नेचर और बेस्ट ऑफ साइंस देता है। I am yet to come across any other brand worldwide जो over 85 years of history के साथ खड़ा है, जो बताता है कि ये प्रोडक्ट कल नहीं बना है, ये वो प्रोडक्ट है जिसके पास साइंस है, हिस्ट्री है, ओवर 85 इयर्स ऑफ रिसर्च है। ये वो ब्रांड है जो अपनी खुद की सब्जियों को, फलों को ऑर्गेनिक तरीके से बनाता है, हर्ब्स को ऑर्गेनिक तरीके से उगाता है, और उससे ये निकाल के हमें वो न्यूट्रिशन देता है जो हमारी बॉडी में हमें डाइटरी पूरे नहीं कर पाए हैं, तो वो गैप्स को पूरा करने में हेल्प करता है। जहाँ गैप्स ज्यादा बढ़ गए हैं और कुछ ऐसे लाइफस्टाइल चैलेंजेस आ गए हैं, तो हम इन सप्लीमेंटेशन को लेके उन गैप्स को पूरा करके अपनी बॉडी को मेंटेन करने में, रिपेयर करने में हेल्प ले सकते हैं। और न्यूट्रीलाइट एक ऐसा ब्रांड है जो
almost 100 countries में है, तो it is not something which is only in India, it is something which is global, 100 countries और पिछले 85 years से. तो एक saying मैंने बहुत पहले सुनी थी, वो कहते हैं कोई चीज बहुत लंबे समय के लिए और बहुत सारे लोगों को अगर कवर कर पाती है और टच कर पाती है पॉजिटिवली, तो वो चीज अच्छी होगी. क्योंकि कोई चीज खराब होगी तो वो लंबे समय के लिए थोड़े से लोगों को इम्पैक्ट कर सकती है. कोई चीज खराब होगी, वो बहुत सारे लोगों के लिए थोड़े से समय के लिए इम्पैक्ट कर सकती है. बट अगर बहुत लंबे समय के लिए और बहुत सारे लोगों को अगर किसी चीज ने पॉजिटिवली इम्पैक्ट करना है, वो चीज वाकई अच्छी होनी चाहिए. सो Nutralite as a brand, I was attracted to it. It is being certified number of years से consecutively ये certified है as the best food supplement and dietary supplement in the world. The most loved and trusted food supplement brand है ये. क्योंकि ये सीड से लेके फिनिश प्रोडक्ट तक खुद ऑर्गेनाइज करता है, मैनेज करता है. इसकी वजह से आई फील very happy and safe I feel when I'm using such supplements कि कहीं adulteration नहीं है इसके अंदर. This is a brand which also ensures you a 100% money back guarantee. वो ये कहता है कि आप यूज कीजिए सप्लीमेंट, और अगर आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या ऐसा कोई रिजल्ट मिलता है जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, we are open to taking back our product because they're so sure of the results it gives, the benefit it gives to our human body. So I personally use Nutralite. You could make your right choice. And while we are ending this session or coming to an end of the session, I would want you or urge you to go back to the health survey अगर आपने अभी तक नहीं भरा है. हेल्थ सर्वे का लिंक इसके चैट बॉक्स में भी शेयर किया गया है. उसको आप क्लिक करेंगे, एक सिंपल गूगल फॉर्म खुलेगा. It is just a Google form which is information with us. This information is not going to be shared with anybody outside, and we would be individually be available for you to avail the free consultation जहाँ हम हेल्प कर सकते हैं आपको इंडिविजुअली आपके लाइफस्टाइल के, आपके एज, आपके हेल्थ स्टेटस, आपके हैबिट्स के साथ हम कैसे आपको बेटर और हेल्दी लाइफ जीने में हेल्प कर सकते हैं. With that, I would want to bring an end to the session and say stay safe, stay indoors, stay healthy, and stay in touch. All the best.